न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है उसमें एक इलाका है जो है आजमगंज स्थित बाजारगंज, जिसका जिक्र किया गया है रिपोर्ट के भीतर भी। और ये भी कहा गया है कि दंगों की वजह से इस इलाके से हिंदू पलायन कर गए। बाजारगंज से दिखाते हैं आपको सहयोगी जतिन की ग्राउंड रिपोर्ट। देखेंगे कि धोबी समाज जो कि काम करते हैं, वो कुछ परिवार अभी हमें यहाँ पर नज़र आए जिन्होंने अपना जो काम है वो शुरू किया। कुछ ऐसे घर भी हमें नज़र आए जहाँ पर ताला लगा हुआ है, और दुकानें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो कि बंद और घरों के बाहर ताले लगे हुए की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। दिवाकर जी हमारे साथ है, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ही का घर था ये वाला? हाँ, ये हमारा घर था। जन्म हमारा यही हुआ है। हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई हैं इस परिवार से, इस मकान। कब आप इसको बंद करके या छोड़ के चले? 1992 में जब बाबरी विध्वंस जब हुआ था, उसके बाद में यहाँ से हमने अपना पलायन किया, क्योंकि यहाँ जो है सुरक्षित नहीं थे और यहाँ लगातार दंगे होने के बावजूद में आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ दंगे हुए हैं। तो स्थिति ऐसी बनी रही, जब भी दंगा होता है कि पेट में एक डर सा बैठा हुआ है कि बहू बेटी को यहाँ से लेकर सुरक्षित स्थान पर जाया जाए। आप सिर्फ गए या 92 के बाद से ही जो 35-36 परिवार हैं वो सब निकले, या कुछ पहले भी निकल गए थे? देखिए, 1978 के बाद में जो लगातार दंगे हुए तो 1978 के बाद में 92 के दंगे में तो लगातार यहाँ से जो परिवार पलायन होते रहे। और जो कोई ऋषिकेश में है, कोई देहरादून में है, कोई मुरादाबाद में है, कोई नोएडा में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुरादाबाद PAC में है। तो एक बहुत बड़ी बस्ती यहाँ हुआ करती थी, पूरी बस्ती। ये जो जगह आप देख रहे हैं तो यहाँ सारे हिंदू परिवार, जैसे कि एक VCR वगैरह चलता था, एक मूवी का समय होता तो रात को सारे परिवार यहीं बैठकर उसको देखते थे। एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ हुआ करता था, बड़ा मज़ा आता था यहाँ पर और बड़ी रौनक होती थी। आज ये रौनक जो चली गई है, 45% की आबादी 15% में हो गई है, तो लगातार हिंदू यहाँ से पलायन हुआ है। ये जो मैं घर देख रहा हूँ पीछे, काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है, पतली ईंटें जो पहले इस्तेमाल की जाती थी। बहुत पुरानी जगह है ये भी? ये पुराने समय से ऐसी बनी हुई है लगभग। और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। यहाँ कभी ब्रेड फैक्ट्री या पापे की फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री चलती थी। अब यहाँ जिम है, तो ये लोग जगह ऐसी पड़ी हुई है खाली। ये भी चले गए यहाँ से? हाँ, लगभग बाहर ही होंगे, लगभग यहाँ से लोग बाहर ही जा चुके हैं। बाहर ही जा चुके हैं। देखिए, और आगे चलूँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, इस घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। आप कब से रहते हैं यहाँ पर, कब से रह रहे हैं? हम तो किराए पे रहते थे बाबू। अच्छा। हाँ। कितने परिवार यहाँ पर थे? मेरे दादा नहीं ख़त्म हुए। अच्छा। मेरे पापा नहीं ख़त्म हुए। यही पर कोई परेशानी हमें ना पड़ी साहब। हाँ। अच्छा, तो और भी परिवार थे यहाँ पे? 30-35 परिवार थे? हाँ थे। कहाँ चले गए वो सब लोग? अब जब परेशानी पड़ जाए रोजी की तो जाना पड़ेगा साहब। हाँ। निकल गए यहाँ? हाँ, वो चले गए। अब आप लोग कितने लोग बचे हैं? हम दो हैं बस, दोनों भैया हैं। दोनों भाई हैं। और धोबी का काम अभी? हाँ, वही चल रहा था। आप देख लो अंदर आन के। ये देखिए दीवार दिखा रहा है, ये आपका पूरा परिवार है? ये पूरा परिवार हो रहा है देहरादून में रह रहा। अच्छा, कहाँ है ये सब लोग? देहरादून में। देहरादून में? तो सब चले गए यहाँ से? हाँ, आगे वो इनके ससुराल होगी। अच्छा, क्यों चले गए? सुरक्षित नहीं थे क्या? ना, सुरक्षित की बात ना। कोई परेशानी हमें ना पड़ी आज तक। तो ये बता रहे हैं, देखिए पूरा जो एक तरीके से दीवार इन्होंने अपने परिवार, अपने बेटे, अपने पोता पोती, उन सब की तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यादें हैं जिसको संजो के रखा हुआ है। हालांकि अभी भी धोबी का जो काम है ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और बच्चों के झूले आपको यहाँ पर इस घर में नज़र आ जाएंगे, और छोटी छोटी सिलेंडर, तमाम जो चीज़ें हैं, एक व्यवसाय जो धोबी का होता है वो अब ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दीवार दिखाई, कितने भावुक वो हो रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन लगातार न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, और ग्राउंड पर जब पहुंच रहे हैं तो वैसी ही तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो जतन की ग्राउंड रिपोर्ट देखी आपने, लेकिन जरा सोचिए कि जिस तरीके से न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भले इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही हो, लेकिन हिंदू संगठनों की ओर से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया है, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से संभल जाने का ऐलान किया गया, और भारी मात्रा में लोग संभल की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको लखनऊ से रिपोर्ट। लखनऊ में ये आवाज गूंज रही है, हाथों में चलो संभल की तख्ती और जुबां पर संभल बचाने के नारे। लखनऊ से पलटन निकल पड़ी संभल की ओर। संभल में हिंदुओं के पलायन से नाराज होकर
विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ से संभल तक यात्रा निकाली है, जिसका मकसद संभल में हिंदुओं को बचाना, ढांढस देना, इतना ही नहीं हिंदुओं को मजबूत करना है। हिंदुओं को लगातार इस्लामीकरण या उनका ईसाईकरण हो रहा है, जो वास्तव में न्याय संगत नहीं है। जिस तरह संभल में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, वो उसके खिलाफ आज हम लोग जा रहे हैं। जब से न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है, तब से पूरे देश में हड़कंप मचा है। हिंदुओं पर अत्याचार की सच्चाई सामने आने पर हर कोई अचंभित है। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 1947 में संभल में मुस्लिमों की संख्या 55% थी और हिंदुओं की आबादी 45% थी। वहीं 2025 में संभल में मुस्लिमों की आबादी 85% है और हिंदुओं की संख्या मात्र 15% ही रह गई है। लखनऊ से गोपाल राय अपनी टीम के संग संभल के लिए कूच करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कार्यालय पर तमाम उनके जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। नारेबाजी है, संभल जाना है, हिंदू भाइयों को वापस लाना है, शंखनाद है और इस शंखनाद के बीच में आरती उतारते हुए खुद दिखाई देंगे आपको गोपाल राय। आरती करते हुए गोपाल राय यहाँ पर दिखाई दे रहे, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 78 सालों में 30% हिंदू घटे हैं और उसकी तस्दीक संभल में बंद पड़े घर दे रहे हैं। घर पर लगे ताले बता रहे हैं कि हिंदुओं पर संभल में कितना अत्याचार हुआ है। संभल में जिसे विवादित ढांचा बोला जा रहा है, शाही जामा मस्जिद, जिसे लोग हरिहर मंदिर भी कहते हैं, वहां से महज 100 कदम दूरी पर ये जो गली आपको नजर आ रही है और आप दिन के समय देखेंगे ये गली बिल्कुल सुनसान है। जगह जगह आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे, घरों के बाहर ताले, दुकानों के बाहर ताले। और जिन लोगों से हमने बात की, उन लोगों का साफ कहना है कि एक समय पर इतनी चहल पहल और रौनक इस बाजार में होती थी, लेकिन आज ये बाजार बिल्कुल सूना पड़ा है। ये दुकानें हिंदुओं की दुकानें थी, जो कि अलग अलग हिंसा होने के बाद उन्होंने पलायन करना शुरू किया और उसके बाद की तस्वीर देखिए, घरों के बाहर ताले और दुकानों के शटर आपको बंद नजर आएंगे। हालांकि इस खुलासे के बाद से कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है और पलायन की बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में संभल की कहानी शीशे की तरह साफ है। इसमें ना किसी की गवाही की जरूरत है और ना कुछ छिपाने के लिए रह गया है। यही वजह है कि अब हिंदू संगठन संभल को लेकर आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट क्या आई, बवाल मच गया। बवाल भी ऐसा वैसा नहीं, इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया कि यूपी का एक जिला ऐसा भी है जहां पर साल दर साल हिंदू पलायन करते चले गए। तो इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर मुद्दे की तरह इस बार भी राजनीतिक राग छेड़ते दिखाई दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। गोली मारी और वो जलाया उलाया, उनका फोटो हैगा, मेरे संगलन है। अगर बहुवेदियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहुवेदी को इज्जत को तार-तार करते हैं। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले। सियासत सच को झूठ और झूठ को सच के बीच भ्रम के भावसागर में गोता लगाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन कहते हैं लाख छुपाने से सच्चाई छुपती नहीं। ऐसा ही संभल में हुआ। संभल की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की साजिश रची गई, डेमोग्राफी बदलने के लिए दंगे करवाए गए। यही वजह है कि पिछले 78 साल में संभल में सिर्फ हिंदुओं का पलायन हुआ। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से संभल में हुई साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में साल 1947 में मुसलमानों की आबादी 55% थी, वहीं हिंदुओं की संख्या 45%। लेकिन साल 2025 में मुसलमानों की संख्या 85% हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी 15% रह गई।
पिछले 78 साल में 30% हिंदू घट गए। संबल